जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, ये हमारी थर्ड वीडियो है इन कंटिन्यूटी ऑफ इन्वेस्टमेंट अप्रेजल मेथड्स। थर्ड मेथड पढ़ रहे हैं हम इन्वेस्टमेंट अप्रेजल का, एंड दैट इज़ पे बैक पीरियड। पे बैक पीरियड एक डिफरेंट क्राइटेरिया है। इसमें आप ये देखते हैं कि आपकी इन्वेस्टमेंट जो आपने पैसा लगाया है वो कितने टाइम में रिकवर हो रही है, कितने ईयर्स में रिकवर हो रही है। अगर तो आपका जो भी सेट क्राइटेरिया है उसके अंदर अंदर इन्वेस्टमेंट आपकी रिकवर हो जाती है, then you will go to invest in the project, otherwise you would not invest in the project. फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि अभी सपोज कर लेते हैं कि हम किसी प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करेंगे, अगर उसका पे बैक जो है, उसका पे बैक यानी कि उसके पैसे रिकवर हो जाते हैं कितने ईयर्स में? 4 ईयर्स में। ये कुछ भी हो सकता है, 20 ईयर्स भी हो सकते हैं। हमने कहा जी 4 ईयर्स में इसके पैसे का रिकवर होंगे, हम उस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल हम पाकिस्तान में दुबई में गए, जहाँ पे हम फॉर एग्जांपल 4 ईयर्स ही हमने स्टे करना था। हमने कहा 4 ईयर्स का कोई प्लान हो हम उसमें लगाएंगे जस्ट, और यहाँ से जाते हुए हम अपनी इन्वेस्टमेंट को डिस्पोज करके और अपना रिटर्न लेके तो यहाँ से निकलना चाहते हैं। ठीक है, तो 4 ईयर्स का क्राइटेरिया आपके इन्वेस्टर ने लगा दिया। अब आपके पास फॉर एग्जांपल हम कोई सिचुएशन लेते हैं कि एक प्रोजेक्ट है और हम देखेंगे कि क्या ये प्रोजेक्ट इस क्राइटेरिया पे पूरा उतरता है या नहीं उतरता। इसका फॉर्मूला वही है कि इनिशियल इन्वेस्टमेंट डिवाइड बाय एनुअल कैश फ्लोज। ऑब्वियसली आपने देखना है कि आपकी इन्वेस्टमेंट रिकवर कितनी देर में हो रही है। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स, आपकी जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट है, आपने टोटल एक प्रोजेक्ट में 400 मिलियंस लगाए और एनुअली आपको 80 मिलियंस रिकवर हो रहे हैं। हर साल उसमें से कितना कैश फ्लो आ रहा है? 80 मिलियन का। अच्छा, ये याद रखिएगा, ये डिस्काउंटेड वैल्यूज़ नहीं हैं, ये कैश फ्लो की सिंपल वैल्यूज़ हैं। तो आप अगर पे बैक का डिस्काउंटेड मेथड यूज़ करते हैं, वो डिस्काउंटेड पे बैक है जिसमें हम प्रेजेंट वैल्यूज़ को लेते हैं। जो सिंपल पे बैक है उसमें सिंपल कैश फ्लोज लिए जाते हैं, इनको डिस्काउंट हमने नहीं किया। ओके, सो आपके पास टोटल आपने 400 मिलियन लगाया और आपके पास एनुअल कैश फ्लो आ रहा था 80 का। तो ओबियसली अगर आपको हर साल 80 आ रहा है तो आपके पास 5 ईयर्स में 8 5 45 ईयर्स में आपकी इन्वेस्टमेंट रिकवर हो जाएगी। योर पे बैक ऑफ दिस प्रोजेक्ट इज 5 ईयर्स। हम फर्ज करते हैं हमारे पास ये प्रोजेक्ट ए था, अगर हम किसी प्रोजेक्ट बी को देख रहे हैं और उसका हमारे पास 360 टोटल, उसके अंदर हमें इनिशियल इन्वेस्टमेंट चाहिए थी और उसमें 90 का एनुअली हमारे पास कैश फ्लोज आ रहे हैं। ठीक है, तो 9 4 36, तो यहाँ पे हमारे पास 4 ईयर्स आ गया। सो अगर हमारे पास ये 2 प्रोजेक्ट होते तो हम इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करते, क्योंकि हमारा जो क्राइटेरिया है हम 4 ईयर्स में करना चाहते हैं। और अगर फ़र्ज़ करें कि ये प्रोजेक्ट होता ही नहीं, तो फिर इस प्रोजेक्ट को जस्ट हमने देखना है कि हमें इसमें इन्वेस्ट करना है या नहीं करना, तो हम इसमें इन्वेस्ट नहीं करते। ये तो एक बहुत ही सिंपल केस आ गया एन्युटी वाला, कि एक सिंपल सी फिगर आपको दी हुई है, क्योंकि नॉर्मली ऐसा तो नहीं होता कि हर साल एक जैसे प्रॉफिट्स आ रहे हैं। तो अगर ये प्रॉफिट्स डिफरेंटली एक्रू करते हैं, सो व्हाट विल हैपन देन, उस सिनेरियो में हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। स्टूडेंट्स, हम सपोज कर लेते हैं कि हमारे पास एक बिज़नेस है जो कि 4 ईयर्स का हमें उसके अंदर रिटर्न आ रहा है। ठीक है, तो हम ईयर्स लेते हैं 0 1 2 3 एंड 4। इन 4 ईयर्स में हमारे पास आगे कैश फ्लोज इस तरह से अगर हो रहे हैं कि टोटल हमने जो शुरू में इन्वेस्टमेंट इसमें की, और इनिशियल इन्वेस्टमेंट इज 90,000 एंड और ये मैंने वो क्वेश्चन लिया जो कि हमने स्टार्ट में एनुअल अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न में हमने जो क्वेश्चन किया उसी को मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। सो 60,000 एंड 40,000 एंड 70,000। तो वी आर सपोजिंग कि इस तरह से कैश फ्लोज हमें रिसीव हो रहे हैं। फर्स्ट ईयर में 10,000 आ रहा है, सेकेंड ईयर में 60, थर्ड में 40 एंड फोर्थ में 70,000 का कैश इनफ्लोज हो रहे हैं। और टोटल जो हमने इन्वेस्टमेंट इसमें किया वो 90,000 की 0 ईयर पे, यानी कि 9। अब इस प्रोजेक्ट को देखिए आप, अगर वो जो मैंने फर्स्ट फॉर्मूला यूज़ किया, इनिशियल इन्वेस्टमेंट वो 90 आ जाएगा, लेकिन डिवाइड बाय एनुअल कैश फ्लोज आप कैसे करेंगे? ठीक है, वो एवरेज लेंगे, वो ठीक नहीं होगा। एवरेज लेना आपको मिस गाइड करेगा, क्योंकि फर्स्ट ईयर में देखें जस्ट 10,000 का आपके पास कैश फ्लो आ रहा है,
लेकिन अगर आप एवरेज लेके करते हैं तो आप बड़ी फिगर लगा देंगे और वो शुरू जल्दी आपको रिकवर होता हुआ नज़र आएगा, एक्चुअली में वो उतनी जल्दी रिकवर नहीं होगा। लिहाजा व्हाट वी डू इस तरह से जब डिफरेंटली कैश फ्लोज होते हैं तो हम कूमुलेटिव कैश फ्लोज निकाल लेते हैं। फर्स्ट ईयर में तो 90 ही है, जैसे आप कूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालते हैं ना स्टैट में, जस्ट सेम पैटर्न में। अब इसको ऐड करेंगे, ये -90 है, ये +10 है तो -80 आ जाएगा। इसमें हम इसको करेंगे, ये माइनस है ये प्लस है तो -20 आ जाएगा। अभी भी इन्वेस्टमेंट आपकी रिकवर नहीं हुई, इसका मतलब है फर्स्ट ईयर में देखें ना 90,000 का आपका आउटफ्लो था, पहले साल में 10 आया तो आपका अभी 80 रिकवर होने वाला रह गया। नेक्स्ट ईयर में आपने सेकेंड ईयर में 60 अर्न किया तो आपका -20 अभी भी रहता है। फोर्थ ईयर में आप जाएंगे तो आपके पास 20 पॉजिटिव का आ जाएगा, ये नेगेटिव पॉजिटिव जो आप करेंगे, और यहीं तक बात कंक्लूड हो जाती है। तो स्टूडेंट्स अब आप देख सकते हैं कि आपका थर्ड ईयर में जाके आपके पैसे रिकवर हो चुके हैं। अगर आपके सेकंड में, तो सेकंड में भी कुछ माइनस में था, सेकंड में आपका पैसे रिकवर नहीं हुए तो आपका पे बैक, आई वुड से कि आपका पे बैक इज़ 3 ईयर्स, योर पे बैक इज़ 3 ईयर्स, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव हो रहा है। सो पे बैक इज़ 3 ईयर्स, ठीक है। तो इस प्रोजेक्ट में हम इन्वेस्ट करेंगे कि नहीं करेंगे? वी वुड डेफिनेटली गो इनटू दिस प्रोजेक्ट। वाई सो? ज़रूरी नहीं कि 4 साल का तो 4 साल में ही होना चाहिए, अगर हम उसे अर्ली भी रिकवर करें दैट इज़ बेटर। सो 3 ईयर्स। अच्छा, ये एक एजम्पशन है। अब यहाँ पे आप एक चीज़ को अंडरस्टैंड करें कि योर कैश फ्लोज एक्रू एट द एंड ऑफ द ईयर एंड। अगर तो जो भी ये कैश इनफ्लोज आ रहे थे ये ईयर एंड पे आते हैं तो तब हमारे पास हम कहेंगे 3 साल, क्योंकि ये आपके माइंड में आ रहा होगा कि सर यहाँ पे जस्ट 20,000 रिकवर करने वाला रहता था सेकंड ईयर में, अगले ईयर में 40 आ रहा है, तो अगला पूरा साल तो नहीं लगेगा सर पैसे रिकवर होते हुए, तो अगला साल का कुछ पार्ट लगना चाहिए, थर्ड ईयर पूरा नहीं लगना चाहिए। तो थर्ड ईयर के बीच में ही कहीं हमारे पास 20,000 रिकवर हो जाना चाहिए। लेकिन स्टूडेंट्स अगर आपको फ़र्ज़ करें कि आपको जो कैश फ्लो है वो आता ही साल के एंड पे है, जैसे कंपनी है फॉर एग्जांपल वो डिविडेंड ही साल के एंड पे दे रही है, एग्जांपल लेते हैं किसी को सैलरी ही मंथ एंड पे मिलती है, ठीक है। सो तब हम क्या करेंगे? थर्ड ईयर तो पूरा लगेगा अगर आपको कैश फ्लो, ऐसा कोई बिजनेस में एट द ईयर एंड ही अकर होते हैं, ठीक है। अगर तो कैश फ्लोज साल के आखिर पे अकर होते हैं और क्वेश्चन में बताया हुआ है देन तो थर्ड ईयर पूरा आएगा और 3 ईयर्स ही पे बैक होगा। अगर नहीं बताया तो आप अजम्पशन ले सकते हैं इस वाली भी। अदर केस है कि एट द ईयर नहीं होता, थ्रू आउट द ईयर कैश फ्लोज अकर इवनली, ठीक है, कि कैश फ्लोज इवनली आपको होते हैं, यानी कि हर महीने कुछ ना कुछ आ रहा है, ठीक है। फर्ज कर लेते हैं अगर 12,000 आ रहा है पूरे साल का तो हम कहते हैं कि 1,000 रुपया हर महीने आ रहा है, ठीक है। अगर हमें 4,000 उस ईयर में करना था तो वो 4 मंथ्स में कंप्लीट हो जाएगा। अच्छा, अब इसका क्या तरीकाकार है? अगर फ़र्ज़ करें कि कैश फ्लोज इस क्वेश्चन में थ्रू आउट द ईयर सेम पैटर्न पे होते हैं तो तब पे बैक क्या होता है? इस केस में तो हमने कहा थर्ड ही होगा। इस सिनेरियो में आप क्या करेंगे स्टूडेंट्स? आपका 2 ईयर्स तो कंप्लीट लग गए ना, यहाँ पे तो भी माइनस था, 2 तो आपके पास आ गए तो आप 2 ईयर्स तो कर देंगे ईयर्स। इधर हम मंथ्स निकालेंगे कि कितने आएंगे, वो आप देखेंगे कि आपके कितने पैसे रिकवर होने वाले रहते थे, 20,000, और नेक्स्ट ईयर की टोटल इन्वेस्टमेंट, टोटल कैश फ्लो कितना है 40। तो इसकी आप रेशियो लेंगे और इस रेशियो को मंथ्स में करना है तो 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर आपने इसको डेज में निकालना होता तो आप 365 से कर देते, ठीक है। यहाँ पे जस्ट 365 से मल्टीप्लाई। तो स्टूडेंट्स ऑब्वियसली ये 20 है, ये 40 है, 20 उसका हाफ है 1/2 आ जाएगा, और इसका मतलब है कि इसका 50% 2 6,000, ठीक है। तो ये आपके पास 6 मंथ्स और 2 ईयर्स, तो 2 ईयर्स एंड 6 मंथ्स, और यू कैन से 2.5 ईयर्स। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं। अगर तो थ्रू आउट द ईयर हमें कैश फ्लो आ रहा है तो हम कहेंगे फिर 2.5 साल में ही कंप्लीट हो जाएगा, पहले 6 महीने में 20,000 आ जाएगा। पता भी चाहता है अगर 40 है तो वो साल के दौरान ही कंप्लीट हो जाएगा, हमें पूरा साल वेट नहीं करना पड़ेगा। तो स्टूडेंट्स दिस इज़ योर पे बैक पीरियड। इसमें हम अपना जो भी क्राइटेरिया सेट करते हैं कितने ईयर्स में पे बैक हो जाना चाहिए, अगर तो उसमें हो रहा है
उतने ईयर्स में कंप्लीट हो रही है, हमारी इन्वेस्टमेंट रिकवर हो रही है, देन वी गो विद दिस प्रोजेक्ट, अदरवाइज वी डोंट। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह ताला हम प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स को डिस्कस करेंगे।